हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम सर यहाँ पे फिर से आ चुके हैं। अपनी क्लास नंबर 11 यहाँ पे अपनी होने वाली है। जी हाँ, आज हम सभी क्या सीखेंगे। आज हम सभी सीखने वाले हैं यहाँ पे क्लास नंबर 11 में अपने यहाँ पे रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज के बारे में। जी हाँ, अगर क्वेश्चन आपका आ गया जिसमें आपको कुछ रिजर्व रखना पड़ेगा कंटीजेंसीज, यानी कुछ कंटीजेंसीज के लिए, ठीक है। अच्छा, कंटीजेंसीज क्या होता है, बट कुछ फ्यूचर में जैसे मान लीजिए कि कोई दुविधा आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स को फेस ऑफ करने के लिए, प्रॉब्लम से टैकल करने के लिए, उसको उसको फेस करने के लिए हम कुछ पहले से अपने बिजनेस में कुछ रिजर्व बना के चलते हैं, ठीक है। जिसी को कहते हैं रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज, ठीक है। मैंने कोई अगर प्रॉब्लम आ गई तो फिर हमें प्रॉब्लम ना हो, हम उस पैसे में से निकाल के अपना काम कर लें, इसी को मैंने कहते हैं रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज। तो मानिए कभी एक क्वेश्चन को आप कर रहे हैं, अगर इसको भी लेके आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाएगा, तो आपको याद है हम लोग जो लास्ट में हमारा जो बैलेंस बचता था क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, तो बैलेंस का पैसा कहाँ जाता था, दो जगह जाता था। जो बैलेंसिंग फिगर हमारा होता है एट द एंड में, हम लोग क्या करते हैं, उस बैलेंसिंग फिगर वैसे तो उसको उसको हम लोग टोटल प्रॉफिट कहते हैं। मालूम है आपको, जो बैलेंसिंग फिगर हमारा आता है यहाँ पे, उसको हम लोग टोटल प्रॉफिट कहते हैं। तो टोटल प्रॉफिट को हम लोग कहाँ कहाँ ट्रांसफर करते हैं, दो जगह ट्रांसफर कर देते हैं। फिर रिमेंबर, एक होता है पीएल में ट्रांसफर करते हैं और एक वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपका रिजर्व ऑफ कंटीजेंसीज का आ जाएगा तो वो पैसा तीन जगह ट्रांसफर होगा, ठीक है। पहले पीएल में भी ट्रांसफर होगा, नंबर 2 ट्रांसफर होगा वर्क इन प्रोग्रेस वाला होता ही होगा, और तीसरा रिजर्व ऑफ कंटीजेंसीज में भी ट्रांसफर होगा। सर कैसे, कितना ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखिएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिख लीजिए। यहाँ पे तो इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा, वही जो मेरा बैलेंसिंग फिगर आता है ना, जो बैलेंसिंग फिगर आता था मेरा, वो बैलेंस वाला अमाउंट है, टोटल प्रॉफिट बैलेंस अमाउंट लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। आप इसे देखिए, बैलेंस लिखिए, मैं फिर से कह देता हूँ। जो यहाँ पे मेरा बैलेंसिंग आता है ना, बैलेंसिंग फिगर आता है हमारा, इसे हम टोटल प्रॉफिट कहते हैं। तो आप इसे बैलेंसिंग फिगर लिख लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए टोटल प्रॉफिट इनटू जो भी क्वेश्चन में रेशियो बोलेगा, जैसे 1/2, 2/3, जिससे बोलता है ना 1/2, 2/3 बोलते हैं। जैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते तो हमने देखा था कि अगर काम मेरा 50% से कम हो रहा है तो फॉर्मूला होता है 1/3। अगर काम आपका 50% से 90% तक होता है तो 2/3 फॉर्मूला होता है, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। तो जो भी परसेंटेज जो भी बोलेगा यहाँ पे, ठीक है, मैंने बोला 1/3 इनटू लिख लीजिएगा। जो अपना होता है, क्या होता है अपना कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। जो हमारा फॉर्मूला था बस ये फॉर्मूला लगेगा, ध्यान रखिएगा। बस ये फॉर्मूला है किसका, ये फॉर्मूला रिजर्व ऑफ कंटीजेंसीज का। इसमें वो बैलेंसिंग फिगर क्वेश्चन के हिसाब से आएगा। ये फॉर्मूला है कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, और ये जो भी क्वेश्चन में कहेगा परसेंटेज, जो भी क्वेश्चन में कहेगा रेशियो, हम लोग इस रेशियो निकाल देंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए। हाँ सर, चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे ना तो आपको बेटर समझ में आएगा। चलिए, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग गया होगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग गया होगा। इस क्वेश्चन को करने की हम कोशिश करेंगे, जल्दी से करने की कोशिश करेंगे इस पूरे क्वेश्चन को। चलिए फटाफट क्वेश्चन को शुरू करते हैं करना हम लोग यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन जिसे कहते हैं। मिस्टर अमित ब्रॉस टिक कॉन्ट्रैक्ट फॉर 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है 1 अप्रैल 2006 को, और ये इंकर्ड एक्सपेंसेस ये इंकर करते हैं। मटेरियल परचेज कितना है, 60,000 का मटेरियल परचेज, 2 मटेरियल परचेज है। कितना मटेरियल परचेज हमारा 60,000 का, 60,000 का। आगे देखिएगा, मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर, मटेरियल इशूड कर रहे हो आप, ठीक है। स्टोर से इशू में हमारे पास आ ही तो रहा है ना। अगर आप स्टोर से इशू कर रहे हो यानी आपके पास आ रहा है कितना, देखिएगा 40,000, तो मटेरियल इशूड इशूड कितना आ गया 40,000, 40,000। अच्छा, प्लांट सेंट टू साइट फॉर यूज, वही बात हुआ। आप ये हम लोग ये कहाँ का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, ये तो साइट पे है ना। ये इस कॉन्ट्रैक्ट कहाँ की बात हो रही है, साइट की बात हो रही है, जहाँ पे काम होता है उसी जगह की तो ये बात हो रही है हमारी। ठीक है सर। तो जो प्लांट था आपने उसको भेजा साइट पे काम करने के लिए, तो यहाँ पे मेरा प्लांट आ गया आपका, कितना आया है 30,000, 30,000 आया है। तो प्लांट ट्रांसफर टू
साइड। कितना ट्रांसफर किया? 30,000 का। आगे बढ़ जाए। हाँ सर, देखिए वेजेस क्या दिया है, वेजेस दिया था 65,000 का, फाइन है। अच्छा उसके नीचे आउटस्टैंडिंग भी दिया, देखिए दिख रहा है मुझे तो वेजेस ये अपना हो गया। और नीचे दिया इन्होंने आउटस्टैंडिंग है 10,000 का, ऐड आउटस्टैंडिंग कितना ऐड कीजिएगा 75,000। आगे बढ़ते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस कितना दिया है इस क्वेश्चन में, देखिएगा 5,000 दिया है, तो टू ऑफिस एक्सपेंसेस 5,000 हो गया। ठीक है, फाइन सर। आगे बढ़ जाएं। हाँ सर, कैश रिसीव्ड करते हो आप 31 मार्च 2007 तक, जो 2,20,000 था, being 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। ओके, यानी आपको जो कैश मिला है वो 2,20,000 है, जो वर्क सर्टिफाइड का 80% था। अच्छा ध्यान रखिए, मैं पहले भी कहा हुआ आपको, मैंने पहले भी कहा हुआ है कि जितना काम सर्टिफाइड होता है, जितना काम वर्क सर्टिफाइड हो गया, जितना काम आपने किया, ठीक है, उसमें से बड़ी बात है पूरा तो हम लोग सर्टिफाइड करते नहीं है, मतलब उसमें से कुछ ही काम हमारा सर्टिफाइड हो। मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पे पूरा काम सर्टिफाइड वाली बात हो सकता है, लेकिन मान लीजिए जितना भी काम आपने किया उसमें से कुछ ही काम सर्टिफाइड हुआ, मुहर लगा उस पर कि हाँ तुमने काम कर दिया। ये कॉन्ट्रैक्टी, जो कॉन्ट्रैक्टी जिसका काम कर रहे हो आप, वो मान गया हाँ भाई तुमने काम कर दिया, मैं इस चीज से एग्री हूं। ठीक है, तो उसका भी ऐसा नहीं कि जितना एग्री हो गया उतना पूरा पैसा उनको पे कर दिया जाता है, ऐसा नहीं होता। मैं आपको क्लास नंबर 3 में सिखाया था, उसमें से भी कुछ ही पैसा हम पे करते हैं। जितना तुम्हारा काम, जितना आपके काम को सर्टिफाइड लग गया, हाँ तुमने काम किया हुआ है, मैंने उतना, हाँ मतलब जितना आपने काम कर दिया है, हम उतना भी पैसा कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दे देते हैं, उसमें से भी कुछ परसेंट पैसा काट लेते हैं। क्यों काट लेते हैं? कि अगर हमने उतना पैसा दे दिया उन्हें तो वो काम अधूरा छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन जितना काम उन्होंने कर दिया उसको भी उसमें से कुछ कम पैसा, उसमें से कुछ पैसा काट के देंगे। काटने का मतलब ये नहीं कि नहीं देंगे, हम उन्हें पेमेंट करेंगे, बट एट द एंड करेंगे, अभी नहीं करेंगे। क्योंकि अगर मानिए हमने उनको पूरा पैसा दे देंगे उतना जितना उन्होंने काम किया हुआ, तो फिर क्या होगा, वो शायद अगले दिन काम करने ना आए, उनका काम अधूरा छूट जाएगा, फिर कोई और दूसरा काम करना नहीं चाहेगा छूटा हुआ काम। समझ रहे मेरी बात को? इसलिए रूल क्या होता है, रूल ये होता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कि जितना आपने काम कर लिया ना, हम आपको उतना पेमेंट नहीं करने वाले, हम उसमें से कुछ पैसा काट के देंगे आपको। ठीक है, हाँ सर। तो यही लिखा गया आपका यहाँ पे कि जो कैश रिसीव्ड करते हो आप, जो पैसा मिला आपको वो 80% है जितना वर्क सर्टिफाइड हुआ। ओके, दैट वाज द 2,20,000। मुझे बता सकते हो आप कि फिर वर्क सर्टिफाइड कितना होगा? आप मुझे बता सकते हो कि फिर वर्क सर्टिफाइड कितना होने वाला है? मैं लिख देते हैं बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड। बताइए कितना होगा आपका वर्क सर्टिफाइड, कितना होगा, कितना का होगा? क्वेश्चन ने कहा कि जितना भी काम हुआ है उसका, मान लीजिए जो मेरा वर्क हुआ है इनटू इसका 80%, ठीक है, आपको मिलता है कितना, वो 2,20,000। जितना काम सर्टिफाइड हो गया उसका 80% में से पैसा मैंने दिया कैश में, जो इतना था, तो हमारा वर्क सर्टिफाइड कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 2,20,000 इंटू 100/80, 220 है ना हमारा, देख लेते हैं फटाफट। हाँ 220 है हमारा। तो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो कैश रिसीव करते हो कितना है, 80% है वर्क सर्टिफाइड का। तो वर्क सर्टिफाइड कितना होगा हमने निकाल दिया, अमाउंट इंटू 100 फॉर्मूला लगा के। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काटे कुटे जल्दी सुनो यहाँ पे फटाफट। तो 20 टेबल जाएगा 5 टाइम्स, 20 टेबल जाएगा ये 4 टाइम्स, 20 टेबल में जाएगा ये कितने बार, 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, फिर 5,000 है, 0 0 0 5 2 25। हमारा आ रहा है 275। आप लोग क्रॉस चेक कीजिएगा, मेरा इतना आ रहा है 275, सॉरी 27530। ठीक है, आगे बढ़िएगा। और फिर क्वेश्चन ने कहा है कि मटेरियल वैल्यूड, ठीक है, इसने वर्क अनसर्टिफाइड नहीं दिया, लेट अस सी आगे देता है नहीं देता है।
आगे बढ़ते हैं। अगर वर्क अनसर्टिफाइड नहीं देखो तो बैलेंसिंग फिगर बने, जानते हैं कि हमारा वर्क अनसर्टिफाइड क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए ना। आगे बढ़ते हैं। मटेरियल वैल्यूड ₹10,000 एंड प्लांट कॉस्टिंग 5,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर इन द गोडाउन। यानी क्या, यानी कि जो मटेरियल हमारा है कितने का, 10,000 का, ठीक है। हमने उसको, ये कब की बात, ये 31 मार्च की बात हो रही है, जब आपका ईयर एंड हो रहा है तब की बात आपकी हो रही है कि जो मटेरियल कितने का था, मटेरियल आपका था 10,000 का, यानी मटेरियल फाइन। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, मटेरियल 10,000 एंड प्लांट कॉस्टिंग 5,000 वर डिस्ट्रॉयड इन द फायर। ओके फाइन। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन ये कर रहा है कि मटेरियल जिसकी वैल्यू 10,000 रुपये था और प्लांट जिसका वैल्यू 5,000 रुपीज था, वो दोनों डिस्ट्रॉयड हो गया फायर में, गोडाउन में, दोनों डिस्ट्रॉयड हो गया। फाइन। तो ये जो डिस्ट्रॉयड हो गया, ये मेरा कहाँ जाता है, पीएल में जाता है, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। ना लिखेंगे वहां पे बाई पीएल ट्रांसफर, मटेरियल का पैसा चला गया 10,000 का और प्लांट का जो आग में चला गया 10 में चला गया कितना, 5,000 का। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन साथ में। कंटेनिंग मटेरियल एंड प्लांट ऑन 31 मार्च 2007 द प्लांट, अच्छा मतलब जब साल एंड हो रहा है आपका, ठीक है, द प्लांट कॉस्टिंग ₹5,000 वर रिटर्न टू स्टोर। अच्छा, जब साल एंड हो रहा है आपका, ठीक है, तो आप वापस करो क्या, मटेरियल और प्लांट दोनों वापस हो रहा है, ठीक, ध्यान रखिएगा। फाइन 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 फाइन, आगे मूविंग करते हैं। द प्लांट कॉस्टिंग, देखिए क्वेश्चन को मैं आपको पहले, मैं इस क्वेश्चन में रीड नहीं किया फटाफट, पहले क्या करना है, जब भी क्वेश्चन आपको मिले तो पहले क्या करेंगे आप लोग, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है, तभी आपको आइडिया मिल पाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है आपसे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पूरा क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा आप एग्जामिनेशन समय। तो कंटेनिंग मटेरियल एंड द प्लांट 31 मार्च 2007 द प्लांट कॉस्टिंग 5,000 रिटर्न टू द स्टोर एंड द मटेरियल ऑन हैंड ऑन साइट वाज ₹5,000। ओके, यानी कि मटेरियल जब एंड हो, जब साल एंड हो रहा है तो मटेरियल आपके हाथ में, मटेरियल एट हैंड कितना है, मटेरियल एट हैंड, मटेरियल जब साल, जब आपके पूरा एंड हो रहा है ईयर, तो कितना आपके हाथ में है, 5,000 मटेरियल आपके हाथ में है, और प्लांट कितना आपके हाथ में है, प्लांट कॉस्टिंग 5,000 वर रिटर्न टू द स्टोर एंड ड्यूरिंग द ईयर प्लांट कॉस्टिंग 2,000 वाज सोल्ड फॉर ₹1,000। तो इसमें क्या होगा, सामान बिक रहा है तो, अच्छा बाई सेल ऑफ प्लांट कितने का बिक रहा है, प्लांट 1,000 का प्लांट बिक रहा है, ठीक है। तो कितने का प्लांट था, 2,000 का प्लांट था, अगर आप 1,000 का बेच रहे हो तो 1,000 पीस का लॉस हो रहा है, तो लॉस क्या लिखेंगे यहाँ पे, लॉस ऑन सेल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, द कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, लिखा है द कॉस्ट ऑफ वर्क डन, काम हो गया बट अनसर्टिफाइड वाज ₹20,000, यानी कि काम हो गया, वर्क अनसर्टिफाइड, काम सर्टिफाइड नहीं हुआ है, वो कितना है, 10,000 है, 2,85,000 है। आगे बढ़ जाए हम सभी, हाँ सर। 10% का डेप्रिसिएशन देना है प्लांट पे और रिजर्व करना है 10% डेप्रिसिएशन देना प्लांट, ध्यान रखिएगा। रिजर्व रखना है 1/4 का प्रॉफिट रिसीव का, ट्रांसफर करना 3/4 ऑफ द प्रॉफिट रिसीव्ड टू पीएल अकाउंट, और ट्रांसफर करना है 3/4 प्रॉफिट रिसीव जो आपने किया पीएल अकाउंट में, ठीक है, कर ट्रांसफर करने की कोई फर्क नहीं पड़ता हम सभी को, ठीक है ना। ठीक है, ओके फाइन। आप देखिए क्वेश्चन आप जल्दी से करते हैं आप, तो देखिए यहाँ पे, तो इसने क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा कि जो प्लांट आपका रिटर्न हो रहा है, पहली बात है लिखते हैं यहाँ पे, बाय प्लांट रिटर्न, कितना रिटर्न होता है, प्लांट रिटर्न हुआ है आपका क्वेश्चन के हिसाब से 5,000 का, फाइन। तो प्लांट आपका 5,000 का वापस हो रहा है, क्वेश्चन ने कहा कि 10% का डेप्रिसिएशन आपको देना था, तो लेस डेप्रिसिएशन 10,000 का, कितना हो जाएगा 10% इसका 500, तो 4,500 आपका प्लांट हो गया, ठीक है। अच्छा, मेरा प्लांट ही था कितना स्टार्टिंग में, मेरा प्लांट था स्टार्टिंग में वो था 30,000 का, तो प्लांट देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा आगे, मेरा प्लांट एट एंड, देखिए कितना प्लांट था हमारा, 30,000 का प्लांट था हमारा, 30,000 का प्लांट था यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। तो 30,000 में से
ये प्लांट आपका कहाँ गया, ये प्लांट वापस हो गया, रिटर्न हो गया, तो माइनस कीजिए फटाफट पहले से। हमें अब ये निकालना चाहते हैं कि आखिर प्लांट एट द एंड कितना बचा, हमें निकालना पड़ेगा कि आखिर मेरा प्लांट की वैल्यू कितना एंड में, प्लांट एट एंड, प्लांट वैल्यू एंड में कितना हमें निकालना पड़ेगा ना हमें यहाँ पे। तो 5000, हाँ ये मेरा वर्किंग नोट है मेरा, तो 30,000 का मेरा 30,000 का मेरा प्लांट स्टार्टिंग में था, 5,000 का प्लांट रिटर्न हो गया, वापस हो गया, ठीक है, माइनस कीजिए फटाफट आपका 5,000। अच्छा, उसमें से ये प्लांट आपका ये क्या हो गया था, आग फायर में जल गया था 5,000 का, 20,000 मेरा हो गया। और कुछ प्लांट की कहानी था, ये देखिएगा, प्लांट आपका बिका भी तो था, प्लांट आपका सेल हुआ था, 2,000 का जो प्लांट था उसको आपने सोल्ड किया था 1,000 पीस का, तो 2,000 प्लांट सोल्ड भी हो गया हमारा, यानी प्लांट हमारा कितना बचा, प्लांट हमारा 18,000 का मेरा प्लांट बच गया था। अब 18,000 में 10% का डेप्रिसिएशन आपको देना पड़ जाएगा, हाँ सर, तो लेस कर दीजिए इसमें से डेप्रिसिएशन, तो 10% कितना होगा इसका, इसका 10% होगा 1800, आपको देगा 16,200, मेरा आ जाएगा 16,200। क्रॉस चेक आप लोग करेंगे, आप लोग क्रॉस चेक कीजिएगा, स्टार्टिंग में प्लांट कितने का था, 30,000 मेरा प्लांट था, 5,000 का प्लांट रिटर्न हो गया, वापस हो गया, मैंने माइनस कर दिया, 5,000 का प्लांट आग लग गया, फायर लग गया, ठीक है, बगल वाले ने आग लगा दीजिए, मान लीजिए लगा दिया, तो 5,000 का फायर लग गया, चला गया, बचा 20,000 का, उसमें से भी 2,000 का प्लांट हमने सोल्ड कर दिया था 1,000 पीस का, तो 2,000 का प्लांट सोल्ड हो गया था, बचा कितना प्लांट 18,000 का, उसमें से 10% का डेप्रिसिएशन लग जाएगा आपका, डेप्रिसिएशन लगाना ना हमें प्लांट्स पे, हाँ सर, तो कितने का प्लांट बचा, इतने का प्लांट बचा हमारा, फाइनलाइज्ड है, तो प्लांट हमारा इतने का बच गया। क्वेश्चन में डिफिकल्टी कुछ नहीं है, अगर आप क्वेश्चन को सही से पढ़े तो, क्वेश्चन को क्या करना है, सही से पढ़ के आना है, तब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, बाकी की कुछ इस क्वेश्चन और करना नहीं है, हम जल्दी इसको ऐड करेंगे, और जल्दी इसको ऐड कीजिए, आपसे फटाफट इसको यहाँ पे, देखिए कितना आपका आ रहा है, तो 285, अच्छा आप लोग एग्जामिनेशन में ऐसे सर्कल नहीं बनाते हैं, ध्यान रखिएगा, तो 285 प्लस 5 290, 290 291, 291 और ये 16,000 कितना जाएगा, 291 तो हो जाएगा 3,05,000, 3,05,000, तो 3,05,000 प्लस 100, तो 3,00,000, मेरा इतना आ रहा, आप लोग क्रॉस चेक करेंगे, मेरा इतना आप लोग क्रॉस चेक करेंगे, मेरा इतना आप लोग क्रॉस चेक करेंगे, आप लोग फटाफट यहाँ पे, मेरा इतना आ रहा, थोड़ी आपको छूट गया है, एक सेकेंड, यहाँ पे आ रहा है 332, ये छूटा हुआ देखिएगा यहाँ पे, तो 10 और प्लस 15 और 16,000 है, अब इसमें ऐड कर लीजिएगा 16,000 कितना आ रहा आपका, अगर इसमें 16 होगा आप ऐड कर देंगे तो देखिएगा समथिंग आपका आएगा 332.3, आपका आएगा समथिंग 332.7, देखिएगा जल्दी से फटाफट आपको बताऊं, ठीक है, आगे चलिए फिर यहाँ पे, फाइन सर, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अब देखिएगा, तो हम यहाँ पे स्पीकर यहाँ लिख देंगे 332.7, क्लियर हमारा हो गया, हाँ सर, अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम यहाँ से लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर, लिखेंगे हम यहाँ पे टू बैलेंस, यही मैं कहता हूँ, ये बैलेंसिंग क्या होता है, ये बैलेंसिंग कोई टोटल प्रॉफिट करता है, ये बैलेंसिंग ही टोटल प्रॉफिट होता है, ठीक है ना, आप यहाँ पे लिख सकते हो टोटल प्रॉफिट, इसको जल्दी से बैलेंस कीजिएगा, तो फटाफट ऐड कीजिए इसमें से, तो 60 प्लस 40 1,30,000, ठीक है, प्लस 80,000, 2,10,000, यानी 1,22,700, मेरा इतना आप क्रॉस चेक कीजिएगा, 1,22,700 है मेरा, इतना आप क्रॉस चेक आपसे जल्दी से करेंगे, इसको जल्दी से, मेरा इतना आप क्रॉस चेक कीजिएगा, एक मिस्टेक यहाँ हो रहा है, देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया गया कॉस्ट ऑफ आंसर 15,000 है ये, ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ जाए सभी फटाफट पे, हाँ सर, चलिएगा, ठीक है ना, 90 अपना हो जाएगा, 5,000 अपने यहाँ पे 16,000 है, फाइन 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 फाइन, ओके नो इशू, ठीक है ना, इतना हमारा आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं यहाँ पे, अब इस पैसे को यहाँ नीचे लिखेंगे, ट्रांसफर करेंगे,
मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं उसको इरेज कर रहा हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है, उसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। इतना लिखने के बाद हम लोग का काम आगे चलने वाला है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा बाई बैलेंस, ठीक है ना। हाँ सर, कितना आ गया ब्रॉट ऑन में 1,22,700 मेरा आ रहा था ना। हाँ सर, ये मेरा आ रहा था, ठीक है चलिए कोई नहीं। आप लिख लीजिए यहाँ पे तो 1,22,700। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे, पहले क्या करते हैं, पहले हम लिखते हैं टू प्रॉफिट लॉस लिखते हैं ना मेरा। हाँ सर, तो आप ये देखते हैं फटाफट पहले कि मेरा काम कितना हुआ है, काम मेरा कितना हुआ है। तो इस क्वेश्चन में खैर आप इस क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन में आपको निकालना नहीं पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। अब तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें आपने देखा होगा कि हम लोग ये चेक करते थे कि पीएल में कितना ट्रांसफर करना है। हाँ, 1/2 से ट्रांसफर करना है कि 2/3 से ट्रांसफर करना, हमने देखा ना क्वेश्चंस में। लेकिन मेरा वर्क सर्टिफाइड अगर जो मेरा वर्क सर्टिफाइड अगर वो 1/4 से कम हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का तो नेट ट्रांसफर करेंगे। अगर मेरा वर्क सर्टिफाइड 1/4 से ज्यादा 1/2 से कम होता है तो हम लोग ट्रांसफर करते हैं 1/2 के फॉर्मूले से, याद है आप लोग को, रेशियो से। और अगर मेरा काम 1/2 से ज्यादा है 90% तक है तो हम लोग ट्रांसफर करते हैं 2/3 के फॉर्मूले से। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा है कि रिजर्व बनाना है 1/4 और ट्रांसफर करना है 3/4 ऑफ प्रॉफिट। इसमें क्वेश्चन ने साफ साफ कहा कि 3/4 को ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या 122,700 हमें ट्रांसफर करना है प्रॉफिट में हमारा। तो देखिएगा प्रॉफिट में ट्रांसफर करने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है कि अगर वर्क सर्टिफाइड हमारा 1/, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 से कम है तो कुछ भी नील ट्रांसफर करते हैं। अगर हमारा वर्क सर्टिफाइड हमारा 1/4 से ज्यादा होता है 1/2 से कम होता है तो हम ट्रांसफर करते हैं फॉर्मूले में, फॉर्मूला था ना हमारा टोटल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, उस फॉर्मूले से ट्रांसफर करते हैं। लेकिन अगर हमारा वर्क सर्टिफाइड 1/2 से ज्यादा होता है 90% तक होता है, हाँ, तो हमारा फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला हमारा होता है, टोटल प्रॉफिट इंटू, टोटल प्रॉफिट बैलेंस वाला फिगर हमारा इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड होता है। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, क्योंकि इस क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि प्रॉफिट ट्रांसफर करना है 3/4 के फॉर्मूले से, ठीक है। ट्रांसफर कर देते हैं हम सभी यहाँ पे, तो 122,700 इंटू 3/4 का है ना, हाँ 3/4 का यहाँ पे इंटू कैश रिसीव्ड। तो क्वेश्चन में कैश रिसीव्ड कितना था, ये कैश रिसीव्ड है हमारा 20,000। क्वेश्चन दिया ना, क्वेश्चन में कहा कि कैश रिसीव्ड 20,000 है और वर्क सर्टिफाइड हमारा 275 है, 275 हमारा। आप ये रख सकते हैं, या फिर आप क्वेश्चन ये भी तो कहा है ना ऊपर, क्वेश्चन ये भी कहा था कि 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड, यानी कि 80 कैश रिसीव्ड कितना 80% है और 100%। आप इसे सॉल्व कीजिएगा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे फिगर लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको इसको सॉल्व करने पाएगा 73620। आप इसे सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इतना हो गया हमारा, यस सर। फिर क्या हो रहा है, फिर हमने देखा था कि क्वेश्चन ने कहा कि इसमें आपको 1/4 ट्रांसफर करना है कंटीजेंसीज में भी, ठीक है। तो ट्रांसफर करते हैं, 1/4 लिखेंगे कंटीजेंसीज में, टू कंटीजेंसीज इज ऑफ फॉर्मूला वही बैलेंसिंग अमाउंट, फॉर्मूला था 122,700 इंटू किस फॉर्म में, तो 1/4 का ना क्वेश्चन, 1/4 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, वही चीज यहाँ फिर से 80/100। आप इसे सॉल्व कीजिएगा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे फिगर लिख रहा हूँ। समथिंग आपका नियर बाई आएगा 24,540, ठीक है ना, यस सर। इसको बैलेंस करेंगे हम सभी, समथिंग आपका जो पैसा बच रहा है लिख देंगे आप टू बैलेंसिंग, या लिख देंगे आप वर्क इन प्रोग्रेस लिख दीजिए, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। कितना बैलेंस कर लीजिएगा, समथिंग आपको यही आया 24,540, ठीक है फाइन। इतना ही आपको समथिंग आएगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। बाकी को क्वेश्चन कुछ और करना नहीं था, क्वेश्चन डिफिकल्ट